ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, श्रोताओं, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीय स्कंद यानी सेकंड स्कंद का पहला भाग। इस भाग में आपको मिलेगा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम था। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने की या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछले भाग में जहाँ कथा छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। राजेंद्र जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र या तो यूं ही बीत जाती है, उनकी रात की नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन धन की हाय हाय कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उसको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निगुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि विधान निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणगानों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्णदेवपाध्याय ने मैंने अध्ययन किया था। राजश्री में मेरी निगुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें भी इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उसके विरक्त हो गए हैं और निर्मय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध योग ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याणकारी चेष्टा तो की जा सकती है। राजश्री खंडवाग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु के समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि
वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर को उससे संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इस 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप को में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर ले कि फिर किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण विकसित या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उन दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थित हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार से की जाती है, उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य स्वरूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल विराट शरीर है। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय है, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्ज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान, दोनों घुटने सूतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल है और परिचित उनके नाभि रूप सरोवर के ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महारलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिक के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उन्हें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन है। उनका पूर्वी विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिव्या रस है। वेदों और भगवान का ब्रह्मानंद कहते हैं और यम को दाढ़े। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अर्धम पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय और मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विष्णुमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर लगाते रहना उनका कर्म है। परीक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उस अंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त को ही उनका हृदय बताया है और विकारों को खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उसे अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु कटि प्रदेश में स्थित हैं।
तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर हैं, चारण और अप्सराएं उनकी षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परिचित भगवान विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव पतन का हेतु है। तो साथियों, फिलहाल प्रथम अध्याय आज का समाप्त होता है। कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज के भाग में आपको भगवान विष्णु का विराट स्वरूप के अंग अंग की व्याख्या की गई है, जो कि आपने सुनी नहीं, ध्यान से सुनी तो एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज को ध्यान से सुने, आपको अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा कि प्रभु क्या हैं, भगवान विष्णु क्या हैं, श्री हरि क्या हैं। तो साथियों, साथ बनाए रखें। कल फिर अगला भाग लेकर फिर आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।